What? भाई ये तो सच में धोती खोल रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। I look civilized to you. मतलब यश को नंगा देखना ऑन स्क्रीन, आई एम सॉरी यूजिंग दैट वर्ड, बट ये लास्ट थिंग थी जो हमने 2026 में एक्सपेक्ट की थी एटलीस्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिल्कुल यार, यश भाई को कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, पर देखिए जो भी था, जैसा भी ट्रेलर आया हमें देख के बहुत मजा आया कि फाइनली टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चौहान, मेरा नाम है सानिया और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन। आज हम बात करने वाले टॉक्सिक के ट्रेलर की। ये बहुत ही अवेटेड ट्रेलर है, सब लोग वेट कर रहे थे भाई कब आएगा ट्रेलर, कब आएगा ट्रेलर, और अब फाइनली ट्रेलर आ गया और काफी लंबा चौड़ा ट्रेलर आया है। लेकिन लंबा चौड़ा ट्रेलर आने के बावजूद अगर कोई इसकी स्टोरी बता दे तो मैं मान जाऊंगी, क्योंकि क्या खट 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 ट्रेलर निकाला है और उसके बाद में सब डिकोड करने पर लगे कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। और ये ऐसा ट्रेलर है कि आप एक बारी में समझोगे नहीं, आपको कम से कम ऐसा 3-4 बार देखना है, फिर आपको पता चलेगा यार कि जो ये बनाना चाह रहे हैं कुछ बढ़िया तो बना रहे हैं, पर अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये वही वाला मीम है कि मतलब समझ नहीं आया पर देख के मजा आ रहा है। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। लेकिन ये इससे पहले का जो जितने भी प्रमोशनल मटेरियल निकला है, उससे सबसे पहले जो टॉक्सिक का अनाउंसमेंट हुआ था वहां पर लगा था कि वाओ क्या बढ़िया चीज़ आ रही है। लेकिन जब उसके बाद में एक छोटे क्लिप से इसको रिवील किया गया जिसके अंदर डैडीज होम था और ऑल दोज ऑब्सीन सीन से काफी अश्लील हो गए थे वो सीन्स की। गाड़ी में आप दिखा रहे हो एक लड़की को और उससे बॉम्ब फट रहे हैं, भाई ये कैसे बॉम्ब है यार। एग्जैक्टली और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म मिला उसका ये रिजल्ट है कि इस ट्रेलर में आपको उतने इंटीमेट सीन्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया बात है कि प्रोड्यूसर्स ने देखा, मेकर्स ने देखा कि हमारे जो ट्रेलर है, टीजर है, उसको कैसा रिएक्शन मिल रहा है और उसके हिसाब से अलग जो मार्केटिंग अब उन्होंने करी वो बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रेलर में देख के लग रहा है कि 3-4 मूवीज हैं उनको एक साथ रख दिया और सबकी ट्रेलर जोड़ दिए, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे हीरो हीरोइन दिखा दिए इसमें, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। यार एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फुटेज ऑलरेडी हीरो को मिल चुकी है, क्योंकि लेडीज़ वर्सेस लेडीज़ में भी अगर सिर्फ यश को दिखाए जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप हीरो के नाम पर बेचना चाह रहे हो मूवी, अंडरस्टूड, लेकिन और चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल, और इसके अंदर कैरेक्टर कम थे या नहीं थे, पर यश का भी डबल रोल कर दिया उन्होंने कि भाई और कोई हीरो नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ यश दिखने चाहिए। वेट अ मिनट, वो यश है क्या? अब तक मुझे लग रहा था हार्दिक पांड्या है। पर ये जो यश का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि मतलब रॉकी भाई की इमेज से जिनकी बड़ी सी दाढ़ी होगी, क्या स्वैग होगा, बाल होंगे, अब एकदम क्लीन शेवन लुक आया और वो अब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि वो उनका बेटे का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, तो यश दिख तो बहुत डिफरेंट रहे हैं और एफर्टफुल है दूसरे कैरेक्टर में, लेकिन अगर तुम उनका जो डैडी वाला कैरेक्टर है उसमें देखोगी और उससे पहले केजीएफ में देखोगे एंड द रामायण लुक एज वेल, जो बियर्ड लुक है, इट्स ऑल सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने बियर्ड इसलिए रखी है ताकि जब आप लिपसिंग करो या फिर कोई डायलॉग बोलो तो किसी को पता ना चले कि आपके लिपसिंग नहीं हो रहा है। और हिंदी डबिंग के लिए तो मैं कहना चाहूँगी गाइस, इतने हज़ार की अगर मूवी बना रहे हो, करोड़ की, एक्चुअली करोड़ बोलना भूल गई, बहुत पैसे लगे इसके अंदर, तो उसके अंदर हिंदी डबिंग के बारे जब ध्यान नहीं दिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों। तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। बिल्कुल, और हिंदी की जो मार्केट है वो अभी अभी एक्सेप्ट करना शुरू हुई है साउथ इंडियन मार्केट को, और इतनी फिल्म्स जो हैं वो चलने लगी है अब नॉर्थ में भी। पर देखिए मेरे लिए 3 हाईलाइट थे पूरे ट्रेलर में। एक था कियारा का जो थूकने वाला सीन है, मुझे लगता है इतनी ट्रोल हुई है कियारा इस ट्रेलर के आने से पहले कि क्या कर रही हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा ट्रोल हो रहे हैं कि आपकी बीवी क्या कर रही है। अब फाइनली जो कियारा ने करा है ट्रेलर में, लग रहा है ये उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। करियर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड उनके जितने भी अभी तक रोल्स रहे हैं ना इससे पहले और फिल्म्स में, उससे काफ़ी ज़्यादा हटके है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कियारा को लेकर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, आई एम सॉरी, अगर आप देखेंगे किसी भी डायलॉग बोलते हुए सीन में
यश को, तो आपको लगेगा कि एक्टिंग तो उनसे भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पर एक और है कैरेक्टर जो हुमा कुरैशी का कैरेक्टर है। जब जब हुमा कुरैशी स्क्रीन पर आती हैं आपको लगता है ये 1 सेकंड के शॉट में भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती हैं कि इन्होंने जो सारे एक्टर्स चूज़ करे एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर रुक्मणी वसंत है, हुमा कुरैशी है, नयनतारा है, तारा सुतारिया है, कियारा अडवाणी है एंड ऑफ कोर्स यश है। यश के बाद मुझे ऐसा लगा कि और जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं गया किसी भी प्रमोशनल इवेंट में दिखाने के लिए जो जितना भी मटेरियल निकल रहा था। लेकिन अब जब वो थोड़ा बहुत भी ग्लिम्सेस आए हैं वो कमाल के हैं। लेकिन यश को डबल रोल में देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मुझे लगता है इससे पहले जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आया है उसके अंदर ज़्यादातर इंटीमेट सीन्स बहुत ज़्यादा भर भर के इन्होंने डाल दिए थे जो कि अब ट्रेलर में नहीं है। सब पता है क्या बोल रहे हैं, उससे तो बेहतर है उससे तो बेहतर है एक्चुअली जो पहले निकाला था प्रमोशन मटेरियल उससे तो बेहतर है, इसलिए लोगों को ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि पहले वाला इतना ख़राब, कहीं ये उनकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि पहले ख़राब मटेरियल निकालो और उसके बाद अच्छा निकाल दो। तो लोग ये तो डेफिनेटली कह ही रहे हैं, पर बहुत सारे कमेंट्स भी हैं इसके ऊपर और उनके ऊपर रिएक्ट करना तो बनता ही है। तो पहला कमेंट क्या है? पहला कमेंट ये कि संदीप वांगा क्राइंग इन द कॉर्नर। मतलब ये संदीप वांगा के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने ऐसे तंज सा कस दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉट जस्ट संदीप वांगा बल्कि धुरंधर वाले लोग भी हैं, उनको भी ऐसे दुख हो रहा होगा कि वाओ क्या बढ़िया बना दिया है। लेकिन सिर्फ एक्शन ही सब कुछ है क्या? बिकॉज यहाँ पर सबको लग रहा है कि जितना वायलेंस दिखाओगे, जितना एक्शन दिखाओगे, फिल्म उतनी ज़्यादा बढ़िया निकल के आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है या स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है तो फिर आप जी भर के जो एक्शन है वो दिखा लो, लेकिन नहीं मजा आता लोगों को। बिल्कुल। अगला कमेंट है कड़क ट्रेलर है राया भाई। तो मतलब जो रॉकी भाई थे अब वो राया भाई बन गए और जो इमेज है जो लोग बहुत बोल रहे हैं कि यश भाई जो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं KGF के, वो फाइनली बाहर आ गए और अब लोग रॉकी भाई को थोड़ा थोड़ा भूलना चाहेंगे और राया भाई जो है वो ही हैज एंटर्ड द चैट। और अभी भी ट्रोल्स रुक नहीं रहे हैं। एक कमेंट आया जिसमें लिखा है आई डोंट नो व्हाई कियारा डजंट नो हाउ टू एक्ट। यार क्यों? यहाँ पर कियारा एक्चुअली अच्छी लग रही है, उन्हें पता है कि बढ़िया से एक्टिंग कर रही हैं और किसी ने भी यश की डायलॉग डिलीवरी के ऊपर कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। मतलब जो हिंदी डब है वो एक्चुअली इतनी बेकार है कि एक किसी ने कमेंट करा है कि यश भाई ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, प्लीज़ हिंदी डब का कुछ करो, क्योंकि हिंदी में जो डब हुआ है वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कच्ची पक्की हिंदी जो है वो यूज़ करी गई है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आई एम श्योर जो इंग्लिश में ट्रेलर है, जो कन्नड़ा में ट्रेलर है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी डायलॉग डिलीवरी है, जो हिंदी में वो वाला इम्पैक्ट है नहीं। और क्यों ऐसा इतना हल्के में ले रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आता है यार। जबकि पैन इंडिया फिल्म जब आप बना रहे हो तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप हिंदी डबिंग का या और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में आप निकाल रहे हो उसमें अच्छे तरीके से आप डब करें ताकि लोगों को देखने में मजा आए। बिल्कुल। एक बहुत ही क्यूट कमेंट आया है कि रॉकी भाई इन मूवीज लाइक अ रॉक एंड रॉकी भाई इन रियल लाइफ हार्ट हार्ट हार्ट। क्योंकि मतलब जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके अंदर यश से सबसे पहले जाके बोला आई वांट टू थैंक माय वाइफ। वो सारी हीरोइन से अलग अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं। तो ये जो ग्रीन फ्लैग वाले कॉमेंट्स है वो बिल्कुल यश भाई के लिए आ रहे हैं कि यार इन्होंने फिल्म में जो भी करा हो ये अपनी वाइफ के साथ इतना अटेंशन दे रहे हैं, इतनी उनकी केयर कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च में जाते ही शुरू में बोलते हैं आई वांट टू थैंक माय वाइफ। तो बहुत ही पूकी मोमेंट हो गया है। पूकी मोमेंट है, लेकिन पूकी मोमेंट अच्छा होता और बहुत सारी जगह पर जब VFX के बारे में कुछ किया जाता। क्योंकि एक कमेंट आया हमारे पास जिसके अंदर लिखा है कि VFX कुड बी बेटर, और मैं भी इस बात से अग्री करूँगी। क्योंकि एक सीन है जिसके अंदर आग, मुंह से धुआं निकल रहा है, पीछे आग है, और वो सब VFX है। और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार जो नॉर्मल सीरीज़ भी आती हैं किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर, उधर भी अच्छा VFX यूज़ कर रहे हैं लोग। और आप इतने 1000 करोड़ लगाकर भी अगर VFX ढंग का नहीं कर पा रहे हो तो सॉरी टू से, या आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं या फिर किसी नौसिखिए से करवा रहे हैं काम। बिल्कुल। और इससे पहले जो टीजर आए थे उस पर भी एक कमेंट आ रखा है कि दिस इज द देसी वर्जन ऑफ 365 डेज। तो मतलब ये जो अश्लील सीन्स हैं थोड़े बहुत, उससे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा है देखने में। पर यश भाई ने पहले ही अपनी वार्निंग दे दी है कि प्लीज डोंट वॉच दिस विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सबको अकेले अकेले जाके ये पिक्चर देखनी है। तो ये थे सारे कॉमेंट्स और कलेशी कमेंट्स। पर आप भी हमारे सोशल मीडिया पे जाके अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। अब अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं।
यस और अगला सेगमेंट है जिसमें कंट्रोवर्सीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और टॉक्सिक को लेकर इनफ कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं एंड आई डोंट नो कि और कितना ज़्यादा चलने वाली हैं क्योंकि पहले जब टॉक्सिक की बातें हुई थी तो लोग खुश थे, अनाउंसमेंट से खुश थे क्योंकि आफ्टर सो मेनी ईयर्स KGF तो का नेक्स्ट पार्ट तो नहीं आ रहा था बट KGF की जगह टॉक्सिक आ रही थी और यश के फैंस जो हैं वो तो भक्ति करते हैं बस यश की। बिल्कुल, और सबसे पहले कंट्रोवर्सी तो ये थी कि धुरंधर के साथ क्लैश करने वाली है और फिर जब अपने इन्होंने रिलीज डेट आगे कर दी, लोगों ने बोला कि रॉकी भाई जो हैं वो डर गए हैं, रॉकी भाई क्यों नहीं आ रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी जो ट्रेलर इन्होंने बनाया है इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि डरे होंगे धुरंधर से, ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट है अपनी पिक्चर में, अच्छी पिक्चर बनाई गई है। अब ये नहीं पता कि जो टाइम इन्होंने लिया इसमें एडिट करके अच्छी बना दी गई है या क्या सीन है, पर ऐसा तो नहीं है कि धुरंधर और टॉक्सिक का कोई मैच नहीं था, दोनों ही बहुत ही बढ़िया सॉलिड मूवीज हैं। क्योंकि जो उसका पहला टीजर आया था उसी के अंदर इंटीमेट सीन दिखाया गया और लोगों ने उसे अच्छे तरीके से नहीं लिया, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला उसे, तो उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता गया और जो पहला ही स्टार्ट होना था इस फिल्म का वो ठंडे बस्ते में चला गया। और जब लेडीज वर्सेस लेडीज एक और टीजर आया और लोगों ने बोला यार इनकी एक लेडी डायरेक्टर है, ये ऐसा कैसे दिखा सकती हैं टीजर के अंदर, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन के जो रिमार्क्स हैं उन पे आए। पर मुझे लगता है ये ट्रेलर ने काफ़ी हद तक उन्हें एंड कर दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे रोल्स हैं, हीरोइंस के भी, यश के भी अच्छे रोल है। ट्रेलर देख के तो ऐसा नहीं लगा यार कि ये क्या दिखा दिया, ये टॉक्सिक है एक्चुअली। टॉक्सिक की बातें इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि यश है उसके अंदर और मुझे लगा भी ये कि जो मेकर्स हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने एक्टर को बेचने का था क्योंकि हर जगह अगर आप सिर्फ यश को ही दिखाएंगे और बाकी और कोई चीज़ नहीं, उन्हें लगता है कि यश की शक्ल आ जाएगी तो समझो सोल्ड आउट है उनका पूरा थिएटर। लेकिन क्या यही वजह है सिर्फ एक मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए? अगर यश होंगे, क्योंकि ऐसा सेम प्रभास के साथ भी होता है, आई टेल यू, जब प्रभास की फिल्म आती है और सबको लगता है कि अब प्रभास है इसके अंदर तो बिक जाएगा, लेकिन जब आदि पुरुष को क्रिटिसिज्म मिला, जब साहो को क्रिटिसिज्म मिला, तो राधे श्याम फॉर दैट मैटर, तो उनकी लाइन से जो फ्लॉप आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी बड़े स्टार हो लेकिन अगर कहानी के अंदर दम नहीं है, अगर फिल्म अच्छी नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, तो लोग उसे एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले। और अब ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है कि जस्ट बिकॉज एक सुपरस्टार है, वो स्लोमो में वॉक करके आ रहा है, बढ़िया BGM चल रहा है, तो वो पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और यश के साथ मुझे लगता है कि ये जो उनकी स्लोमो वॉक है वो बहुत फेमस है, पर अब उनकी ऑडियंस भी चाहती है यार कि कुछ और दिखाएं, कुछ अच्छी स्टोरी दिखाओ। तो टॉक्सिक एक ऐसी स्टोरी है जो हो सकता है बहुत बढ़िया, और जब भी ये रिलीज होगी उसका रिव्यू हम आपके पास लेकर आ जाएंगे। यस, लेकिन यहाँ पर अब ट्रेलर से मुझे उम्मीदें तो जगी, आई टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि ट्रेलर जितना शार्प कट किया गया और लोग वैसे ये भी बोल रहे हैं कि यार इतना कुछ खट जल्दी था, इतना पेसी था कि हमें कुछ समझ नहीं आया है। तो मैं तो कहूँगी अच्छी बात है, अगर आपको यहीं पर बैठे बैठे फिल्म क्या है, स्टोरी क्या है वो पता चल जाएगा तो आप थिएटर क्यों जाएंगे? टेल मी। तू जोकर नहीं, बास्टर्ड है, बास्टर्ड। पर हर फैसले की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, हमारी तो काफ़ी हाई होप्स हो गई हैं इससे। आप लोग भी जल्दी से हमें बता दीजिए कि आपका क्या रिएक्शन है टॉक्सिक के ट्रेलर पे, और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सानिया। हाँ, मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन।